वेलकम टू योर चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव के लिए। और हम आज से आपको बता दें कि पर्टिकुलर वीडियो हम ग्रामर की डेली और नहीं तो एक दो दिन के गैप से हम इस पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप कंटिन्यूस जुड़े रहें। और इससे पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास अगर ग्रामर की नहीं देखी है, क्योंकि उसमें बेसिक पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव का, जो आप देख सकते हैं सामने एक्टिव एंड पैसिव, ये टॉपिक आपको जब भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप पूरी सेंटेंस की क्लास अच्छे से समझ लें। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है। एक्टिव और पैसिव को चेंज करना सिंपल सी बात है कि सेंटेंस को अच्छे से समझ लो, बाकी उसमें कुछ नहीं है। रूल्स सब दिए होते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। मेन पॉइंट क्या होता है, सेंटेंस को समझना। जब आपके सेंटेंस ही समझ में नहीं आएगा तो आपको चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बेसिकली अब हम डायरेक्टली अपना आ जाते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। अब ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे तो आप 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड की बात कर लें तो उसके उस प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, या अगर उससे आगे वाली क्लासेस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। तो हम ज़्यादा समय इसमें स्पेंड नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के लिए यहाँ पे लिखा है ये सब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। और ये जो पैसिव वाला है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट पहले आता है। हालांकि उसका मीनिंग वहाँ पर उतना अच्छा, मतलब वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। ये सब्जेक्टिव केस का होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस का होता है। ठीक है, हिंदी में इसको कर्मवाच्य कहते हैं, सॉरी इसको कृतवाच्य कहते हैं और इसको कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर तो इसकी डेफिनेशन हिंदी में समझ में आ गई आसानी से। अब देखते हैं इसको चेंज करने के। देखिए, यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का मतलब क्या है। सीधी सी बात है, आप सेंटेंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब ऐसे समझ लीजिए, कोई एक बहुत मोटा व्यक्ति है, ठीक है ना। अब वो मोटा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो उसका वजन नहीं घट रहा है, वो डेली जॉगिंग जाता है, सब कुछ कर रहा है, नहीं वजन घट रहा है। तो वो क्या करता है, और मान लीजिए उस मोटे व्यक्ति का नाम मुकेश है, और वो मुकेश मोटा जो व्यक्ति है वो उसका वजन घट नहीं रहा है। तो वो क्या सोचता है, वो जिम जाता है, जिम जाके वो बहुत जिम करता है, और जिम जाने के बाद वहाँ पे उसने अच्छी खासी एक्सरसाइज करी, और एक्सरसाइज करने के बाद में वो बॉडी जो उसकी फैट बॉडी थी उसने वो थिन बॉडी में चेंज कर ली, या फिर ऐसे कह सकते हैं उसने मस्कुलर बॉडी बना ली। तो यहाँ पर उसने बॉडी को क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्योंकि मुकेश तो मुकेश ही रहा, मुकेश थोड़ा ही बदला है। वो मुकेश पहले भी था, उसका नाम मुकेश पहले भी था और आज भी मुकेश है, लेकिन उसने बॉडी को क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म। तो ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग वही रहे लेकिन उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। आगे 12th क्लास में ये आता है, बाकी जो उससे छोटी क्लासेस होती है वहाँ पर ये टॉपिक नहीं होता, लेकिन एक्टिव पैसिव कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक रहता है। तो समझते हैं आगे, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ जनरल रूल्स हैं। ये रूल आप याद कर लो, एक्टिव पैसिव खत्म हो गई। एक्टिव पैसिव में बहुत बड़ा डर नहीं है, आप अच्छे से समझेंगे। तो देखो, पहला क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए भी ये टेबल हम बताएंगे आपको कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज होते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ठीक है, ये दो चीज़ें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव जब भी हम चेंज कर रहे हैं, ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी वहाँ पर कौन सी कंडीशन में आती है वो अलग एक कंडीशन है। और थर्ड वाला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रपोजिशन विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू नीड। आवश्यकता के अनुसार प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब आवश्यकता के अनुसार का मतलब क्या हो गया, जब जरूरत होगी तब लगाएंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लगाएंगे। तो ये हो गए बेसिक रूल्स एक्टिव से पैसिव चेंज करने के। तो देखिए, टेबल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं। तो टेबल नंबर फर्स्ट क्या है, टेबल नंबर फर्स्ट में फॉर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजिंग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंजिंग के लिए हम यहाँ पर टेबल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो टेबल नंबर फर्स्ट पढ़ने से पहले एक बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजिंग की बात कर रहे हैं। ओनली पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस है विल बी चेंज्ड। तो केवल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जो केसेस होंगे केवल वही बदले जाएंगे, इसके अलावा वो भी किसके, आप ये वाला पॉइंट याद रखना, पर्सनल प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होंगे केवल यही बदलते हैं। बहुत बड़ा हुआ बनाते हैं ना एक्टिव पैसिव का। तो इसमें देखो, ही को हिम में, सी को हर में, यू आई मी, और इधर इसके बाद में वी का अस, दे का देम और इट का इट।
ये रहेंगे, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता है एक्टिव पैसिव में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना है। आगे फिर हम देखते, देखिए ये वाला टेबल आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ये टेबल नंबर 2 है। टेबल नंबर 2 किसके लिए है? देखिए, फॉर चेंजिंग वर्ब यानी कि टेंसेस, दो चीज़ें बदलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब एक्टिव पैसिव में। इसके अलावा कुछ चेंजिंग करने के लिए होता नहीं है। तो वर्ब चेंज करने के लिए एक छोटी सी टेबल है। देखिए बुक्स में क्या है, बहुत वाइडली दिया है, मतलब वाइडली क्या है, प्रेजेंट को ऐसे चेंज करते हैं, पास्ट को ऐसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, वो पूरा 12 सेंटेंस है। लेकिन हमने इसको थोड़ा क्रिस्प कर लिया, थोड़ा मतलब इसको शॉर्ट में लिखा है। अब कैसे शॉर्ट में? देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में लिखी है, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहीं भी लिखी है तो क्या कर लेंगे? इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, यहाँ पर मेन वर्ब की बात हो रही है। इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब दी होगी तो कंडीशन अलग है। अगर कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया है तो इसको क्या कर लेंगे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। अब वो चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस में आती हो, फ्यूचर में आती हो, या फिर प्रेजेंट में, किसी में भी आती हो, आईएनजी को किस में चेंज करना है? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तीसरा वाला पॉइंट है हैज़, हैव और हैड, ये परफेक्ट की फॉर्म होती हैं। तो अगर इनके साथ में थर्ड फॉर्म दिया है तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस दिया है, तो क्या करना है? इसमें बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऐड करना है, हैज़, हैव, हैड, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद सेकंड फॉर्म अगर कहीं भी दी है, सेकंड फॉर्म की अगर बात करें, सिंगल सेकंड फॉर्म दी है तो क्या कर लेंगे? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, इसको इतना चेंज करना है। और उसके बाद में मॉडल वर्ब अगर इनमें से कोई सी दी गई, विल, सेल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड और टू, और भी मॉडल वर्ब जो बची हैं, इनमें से अगर कोई सी भी मॉडल वर्ब दी है, मॉडल वर्ब के साथ में फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई मेन वर्ब दी है, ठीक है ना, मेन मॉडल वर्ब के साथ में क्या थी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये दिया गया तो क्या कर लेंगे? मॉडल वर्ब लिखेंगे, सेम कॉपी करेंगे, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट वाला पॉइंट है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिया है तो उसको क्या कर लेंगे? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इसमें देखिए किसी भी स्पेसिफिक टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है। वो तो अगर आप टेंसेस पढ़ेंगे, जब टेंसेस वाली क्लास होगी तो आप टेंस पढ़ेंगे, वहाँ पर आप पता लगाएंगे टेंसेस में कैसे, कौन सा टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन से में आईएनजी आती है, कहाँ पर हैज़, हैव, हैड आता है, कहाँ पर वॉज वर आता है, वो एक टेंस पर डिपेंड करता है। हम फिलहाल में वर्ब को चेंज, हालांकि वर्ब को ही एक टेंस बोलते हैं, किसी भी टेंस की किसी भी सेंटेंस की वर्ब उस टेंस का क्या, सेंटेंस का क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको बस टेबल नंबर 2 पढ़ लेना, बाकी एक्टिव पैसिव देखो कितने आसानी से खत्म हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देख लेते हैं पॉइंट दोबारा से, ये पूरी टेबल अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सबसे पहले देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ लिख लेते हैं और उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा आ जाता है आपका? अफर्मेटिव नहीं, मैं तो कहूँगा असर्टिव सेंटेंस को देख लो पहले आप। असर्टिव सेंटेंसेस के ही 2 पार्ट होते हैं, एक आपका हो जाता है अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का पहले हम वर्ड ऑर्डर पता कर लेते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा एक तरीके से वो पता कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होंगे ये देखते हैं। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आप वो प्रीवियस क्लास देखिए। असर्टिव सेंटेंसेस किसको बोला जाता है? तो पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, देन फिर यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब, या मान लीजिए मेन वर्ब छोड़ के हम क्या लिख लेते हैं? वर्ब लिख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने वर्ब ही तो देखा है। और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट, देन ETC। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक आपको कोई ऐसी चीज़ डिनोट नहीं कर रहा हूँ कि जिससे आप ये सोचें कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। सबके लिए यही वर्ड ऑर्डर है, किसी के लिए भी बात करें, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, सबके लिए वर्ड ऑर्डर यही रहेगा। पास्ट के लिए अभी देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो फिलहाल में असर्टिव का वर्ड ऑर्डर ये हो गया। ये किसका बना? एक्टिव का। क्लियर? ये किसका बना? एक्टिव का। और अगर मुझे इसका पैसिव का बनाना है तो पैसिव के लिए क्या करेंगे? पैसिव मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो पैसिव में क्या करते हैं भाई, आपको पता है पैसिव के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंचा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पर ये मान लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। ये बनेगा यहाँ पे आके सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन पहचानने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में मैंने क्या कहा था आपको अभी पिछली वाली क्लास में, मतलब पिछली वाला जो स्लाइड था उसमें बताया था, क्या बताया था कि जहाँ भी वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के साथ आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में यहाँ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जनरली जो ट्रेंडिंग में रहता है इसमें वो बाय रहता है, ठीक है ना। बाय का प्रयोग ही मोस्टली करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी काम यहाँ पर किसी के द्वारा किया जाता है और द्वारा के लिए क्या लगाते हैं? बाय। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा? बाय। और उसके बाद में बचा हुआ आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने लिख लिया, हालांकि ये सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बनेगा ये सब्जेक्ट, लेकिन मैंने हिंट के लिए, समझने के लिए यहाँ पे क्या लिख लिया? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और देन ETC। अब इसके बाद हम देखो कोई सा भी एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस का देखते हैं, वो ईजिली बन जाएगा भाई।
इस बेस पर दिया होगा। ये रूल नंबर फर्स्ट मान लीजिए असर्टिव का, इसमें बहुत सारे रूल्स होने वाले हैं, तो ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बेस पर दिया हो तो पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और इसके बेस पर चेंज करते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा रूल है नहीं, ध्यान रखना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब यहाँ पर कोई मेन एक्शन हो रहा हो उसके लिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ईजी से ईजी एग्जाम्पल और टफ से टफ। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई रीड द न्यूज़पेपर देन डेली, ठीक ना, ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, आई एक क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और उसके बाद में रीड इसमें वर्ब हो गया, देन द न्यूज़पेपर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है हमें, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर द न्यूज़पेपर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब ये रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि डेली लिखा हुआ है तो डेली प्रेजेंट में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के लिए इज आर एम, तो यहाँ पर पेपर के लिए इज हो जाएगा। रीड की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी। उसके बाद में बाय, आई का मी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, डेली। देखो दोबारा, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल दिया है तो इसमें न्यूज़पेपर को आगे लिख लेंगे, द न्यूज़पेपर आ गया। उसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और रूल में आप देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन फिर आई का इधर आगे क्या हो जाएगा, मी, और उसके बाद में डेली। तो ये क्लियर हुआ होगा। अभी देखो यही एग्जाम्पल नहीं, इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जितने चाहो उतने असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, और एक से एक अच्छे सेंटेंस को देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। तो एक एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पर, अब की बार प्रेजेंट का नहीं कंटिन्यूस का लिखते हैं। तो यू आर टेलिंग अ लाई टू मी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, यू आर टेलिंग अ लाई टू मी। तो यहाँ पे हम देखते हैं यू सब्जेक्ट हुआ, आर टेलिंग ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और अलाई इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमें केवल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तक ही तो देखना है। अब आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, क्या हो जाएगा, अलाई। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आईएनजी वाला फॉर्म दिया, तो आईएनजी वाले में केवल ये चेंज होना है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर अलाई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज, आईएनजी को किस में चेंज कर लेते हैं, बीइंग में, देन टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। उसके बाद में बाय, यू का यू रहता है, और लास्टली क्या हो जाएगा, लास्ट में जाके टू मी, ये भी हो गया। कंटिन्यूस का बना लीजिए जैसे सिंपल वे में। कोई सा भी सेंटेंस हम ये रूल नंबर फर्स्ट है असर्टिव का, इसके आधार पर देखो, इसके रूल नंबर ये फर्स्ट नहीं, इसके कई रूल्स हैं असर्टिव सेंटेंस में, ये फर्स्ट वाला आप समझ लीजिए। और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब की बार हमने प्रोनाउन के बहुत बनाए ऐसे जिनमें सब्जेक्ट चेंज ही नहीं होना है। तो जैसे मान लीजिए मोहन ले लिया मैंने, मोहन हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, एक ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट को डिनोट कर रहा है। तो क्या करना है हमें, सेम वही पैटर्न है, ऑब्जेक्ट आगे लेके आना है, हिज वर्क, देन वर्क सिंगुलर नंबर है तो वर्क के लिए क्या रहेगा, हैज़। उसके बाद में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये रूल मैंने पहले ही लिखवा चुका था आपको। देन प्रपोजिशन क्या लगाना है, बाय, और इधर मोहन का मोहन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट केवल पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस चेंज होते हैं, इसके अलावा कुछ भी उसमें चेंज नहीं होता है। देखिए मोहन किस में चला गया, मोहन का मोहन लिखा है, मोहन एक प्रोनाउन नहीं एक नाउन है, और नाउन की तो चेंज करने की कोई बात ही नहीं गई थी, ध्यान रखना। केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ही बदलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस कैसे बदलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लो। जैसे कोई एक एग्जांपल लिख लिया, मान लीजिए दे किल्ड, ठीक है, दे किल्ड हिम लास्ट नाइट, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दे किल्ड हिम लास्ट नाइट। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक दे प्रोनाउन हो गया, ये सब्जेक्ट है, किल इसमें मेन वर्ब हो गया, हिम इसमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की देखते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, और ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, कर दो चेंज भाई इसको। हिम को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, ही,
अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया है, तो जब भी सेकंड फॉर्म आता है तो क्या लिखते हैं, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड, देन बाय, उसके बाद में देम एंड लास्ट नाइट। ठीक है, तो आप कोई सा भी एग्जांपल, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, एक फ्यूचर का एक मॉडल वर्ब का ले लेते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब की भी बात की थी। तो देखो मॉडल वर्ब का बनाना बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं है सेंटेंस में बनाने में, बहुत इजी है। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है वी शुड रेस्पेक्ट और टीचर्स, वी शुड रेस्पेक्ट और टीचर्स। तो वी सब्जेक्ट, शुड रेस्पेक्ट वर्ब हो गया, एंड किसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स का, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे कॉपी करना है। तो ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे कोई प्रोनाउन केस नहीं है, ना तो ऑब्जेक्ट की केस है और ना ही कोई प्रोनाउन केस है, तो इसको क्या करेंगे, पूरा इधर ले आएंगे। क्या हो जाएगा इधर, ये आवर टीचर्स, देन अब यहाँ वर्ब में देखेंगे तो ये मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब सेम कॉपी करना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है रूल में शुड, उसके बाद में क्या लगाना है, बी, देन क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड, और रेस्पेक्टेड के बाद में बाय, और लास्ट में क्या लिख देना है, अस। कोई सा भी सेंटेंस आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बेस पे दिया होगा, उसको हम इस मेथड से बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा रूल चेंज होगा, वो आगे हम रूल नंबर 2 में बात करेंगे, कि यहाँ प्रीपोजिशन की जगह पर ये बाय जो दिया है, उस प्रीपोजिशन की जगह पर और भी प्रीपोजिशंस आ जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है ये सब्जेक्टिव हट भी जाते हैं, इनको ना भी यूज़ करें। तो देखो ऐसे समझ लो कहाँ पर हटाना है, कहाँ पर लगाना है। ये लिखा है वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए, ये बात दी हुई है। तो अगर इसको हम ऐसे बोलते हैं, आवर टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, हमारे टीचर्स का सम्मान होना चाहिए, तो भाई सम्मान कौन करेगा, पहले हम करेंगे तभी तो सम्मान होगा। अगर इसको हम नहीं भी लिखते हैं तब भी सेंटेंस सफिशिएंट हो जाएगा, और अगर इसको लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हटाना लगाना वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आप एक्टिव पैसिव की हमने शुरुआत कर दी है, डेली क्लास हम अपडेट करते रहेंगे, जैसे ही समय जैसे जैसे होता रहेगा मिलता रहेगा। तो असर्टिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के आधार पर सेंटेंस दिया हो। ऐसे सेंटेंसेस आप अपनी बुक से या जैसे भी आपको मिल जाए उसकी एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना। अगर ज़रूरत पड़े तो कमेंट करके भी बताना कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।